जय सिया राम। आप स्वयं उनके आश्रम पर जाकर उनसे विनती करके उन्हें आदर सहित इस कार्य के लिए लेकर आए। जैसी आज्ञा। नतमस्तक होकर महाराज दशरथ ने कहा, हम इसी समय जाकर ऋषि से निवेदन करेंगे। फिर महाराज दशरथ उसी दिन नंगे पांव चलकर ऋषि जी के आश्रम पर जा पहुंचे। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उन्होंने ऋषि जी को प्रणाम किया, उनकी चरण वंदना की। तत्पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येष्टि यज्ञ करवाने का निवेदन किया। ऋषि जी ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया और उसी दिन राजा दशरथ के साथ अयोध्या आकर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन की खबर पूरे अयोध्या में फैल गई। समस्त नर नारी अपने राजा के संतानवान होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। दूसरी ओर जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, हाथों में दिव्य खीर से भरा एक पात्र लेकर एक देव पुरुष प्रकट हुए। वे स्वयं अग्निदेव थे। वे बोले, राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। तुम इस खीर के उचित भाग करके अपनी रानियों को खिला देना। परमपिता तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इधर राजा दशरथ ने दिव्य खीर का पात्र ग्रहण किया, उधर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। दिव्य खीर का पात्र एवं मनोकामना सिद्धि का वरदान पाकर राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना ना रहा। तत्पश्चात ऋषि को उत्तम दक्षिणा एवं अन्य द्रव्य देकर आदर सहित विदा कर कुल गुरु वशिष्ठ से आज्ञा प्राप्त कर राजा दशरथ महल में आए। राजमहल में आकर राजा ने रानियों को बुलवाया। महाराज के आगमन की खबर पाकर महारानी कौशल्या और कैकेयी दौड़ी चली आई। सुमित्रा किसी कारणवश उस समय न आ सकी। हर्षातिरेक में महाराज को रानियों में खीर वितरित करने के अतिरिक्त दूसरी कोई बात सूझ ही नहीं रही थी। वे तो यही चाहते थे कि रानियां अति शीघ्र इस खीर का सेवन कर ले ताकि देववाणी भी शीघ्र सत्य सिद्ध हो। अतः उन्होंने खीर दो भागों में बांटकर कौशल्य और कैकेयी को दी और बोले, तुम यथाशीघ्र यह खीर खा लो। रानियों को मालूम था कि महाराज ने प्रत्यष्टि यज्ञ करवाया है और उसी के प्रसाद के रूप में यह खीर हमें मिली है। तभी उन्हें सुमित्रा का ध्यान आया और उन्होंने अपने आधे आधे भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा के लिए भी निकाल दिया। उसी समय सुमित्रा ने वहां आकर अपने हिस्से के दोनों भाग खा लिए। उस दिव्य खीर के प्रताप से समय अनुसार तीनों रानियां गर्भवती हो गई। जब यह समाचार महाराज दशरथ को मिला तो उनकी खुशी का पारावार ना रहा। अब वे संतान